बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। DTV के साथ मैं हूँ रुमैसा कुरैशी। नाज़रीन, बच्चों के लिए तैयार ज़ेवरात और बैजेस में जहरीली धातों का जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसका इंकशाफ हो चुका है और एक तहकीक से ये पता चला है कि बच्चों के लिए ख़ास तौर पर जश्न आज़ादी के लिए बनाए जाने वाले कड़े, अंगूठियाँ, चूड़ियाँ, हार और दीगर ज़ेवरात जहरीली धातों से तैयार किए जाते हैं जो इनके लिए शदीद नुकसानदेह हैं। नाज़रीन, रिपोर्ट के मुताबिक जिन ज़ेवरात के नमूनों का तज्ज़िया किया गया है इसमें सीसा, कैडमियम और जिंक जैसी धातों की बहुत ज़्यादा मिकदार मौजूद होती है। ये नताइज ख़ास तौर पर आलमी इदारा सेहत के तय करदा पैमाने के मुताबिक इंतहाई तशवीशनाक हैं, जहाँ एक अंदाजे के मुताबिक माहौलियाती ख़तरात जो हैं वो आलमी सेहत पर 5 साल से कम उम्र बच्चों में होने वाले तमाम अमवात में से 26% का सबब बनते हैं और ये तादाद हर साल तकरीबन 15 लाख अमवात के बराबर है। नाज़रीन, 2021 और 2022 में जुलाई से अगस्त तक पाकिस्तान भर में मार्केट्स के साथ ऑनलाइन दस्तयाब जो ज्वेलरी है आइटम्स का मुकम्मल जायज़ा लिया गया। सर्वेशुदा अशिया की कीमतें 50 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक थीं, जिनमें बच्चों के लिए बनाई जाने वाली ज्वेलरी के आइटम्स जैसे ब्रेसलेट हो जाता है, अंगूठियाँ हो जाती हैं, चूड़ियाँ और नेकलेसेस हो जाते हैं, फेस मास्क, चश्मे, बालों के लवाजमात और बैज वगैरह शामिल थे। ये स्टडी कराची यूनिवर्सिटी के शुबा केमिस्ट्री के ज़ेरे एहतमाम और प्रोफेसर शेख महमूद्दीन की ज़ेरे निगरानी अलम गुल और दरे शोहार गुल की जानिब से की गई और जनरल जो है इसके साइंसदान साइंस एंड पोल्यूशन रिसर्च में जो है ये शाया हुई। पाकिस्तान में ये पहला मुतालिया है जिसमें बच्चों के लिए तैयार किए जाने वाले ज़ेवरात में धाती आलूदगी का तनकीदी जायज़ा लिया गया है। नाज़रीन, जमा किए गए 306 नमूनों में से 42 को तज्ज़िये के लिए मुंतखब किया गया है और ये अशिया मुख्तलिफ मवाद जैसे प्लास्टिक और पेंट किए गए प्लास्टिक, धात, लकड़ी, रबड़ और कपड़े से बनाई गई थी। इस तहकीक के नताइज चौंका देने वाले थे, जिसके मुताबिक 74% नमूनों में सीसा और कैडमियम की नुमाया मिकदार मौजूद थी। अब पेंट किए गए प्लास्टिक के ज़ेवरात में से सीसे की सबसे मिकदार पाई गई, जबकि धाती अशिया में कैडमियम की मिकदार ज़्यादा थी। जिन नमूनों का तज्ज़िया किया गया इनमें से 71% में जो है वो निकल और 76% में तांबा, 43% में कोबाल्ट और तमाम नमूनों में जिंक और आयरन पाया गया और तमाम ही धातें काबिल कदर मिकदार में पाई गईं। स्टडी में इस बात की निशानदेही की गई कि 22 नमूने ऐसे थे जिसमें इस्तेमाल किए गए शीशे की सतह जो है वो अमरीकी रेगुलेटरी हदूद से ज़्यादा थी और 4 नमूनों में कैडमियम की इस्तेमाल शुदा मिकदार भी ज़्यादा थी। इसी तरह 29 नमूने शीशे के लिए यूरोपीय यूनियन की हदूद से मुतजावज़ थे और 11 नमूनों में कैडमियम, 5 में कोबाल्ट और 1 में कॉपर की मिकदार जो है वो हद से भी ज़्यादा थी। माहिरीन ने ख़बरदार किया है कि ज़्यादातर भारी धातें इंतहाई जहरीली हैं। ये धातें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मनफी असरात मुरतब कर सकती हैं। बड़ों के मुकाबलों में जो बच्चे हैं उनकी सेहत पर इसके असरात इंतहाई शदीद हैं और बच्चों की सेहत पर जो है वो मज़हर असरात में ज़हनी पसमानदगी, एसाबी जो है वो सारे मसाइल और रवैये की ख़राबी, सांस लेने के मसाइल, कैंसर और कल्बी अमराज इसमें शामिल हैं। स्टडी में कहा गया कि केमिकल जैसे कि सीसा, कैडमियम और इससे भी वगैरह वगैरह जितने भी हैं अक्सर मुख्तलिफ़ मसनूआत को लचक, चमक और इस्तेहकाम बख्शने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनके इस्तेमाल में से इसकी तैयारी की लागत में कमी आती है। ये ज़्यादातर आलूदा कीमियाई अज्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स और दीगर फजले को रिसाइकिल करने के बाद हासिल होते हैं। इसमें कहा गया कि तेज़ सप्लाई और ज़्यादा मांग की वजह से ये अशिया हाथों हाथ फ़रोख्त होती हैं और बुनियादी तौर पर इस हवाले से क्वालिटी कंट्रोल की पाबंदियों और
اور معائنے وغیرہ کو خاطر میں نہیں لایا جاتا، اس لیے یوم آزادی کے موقع پر بچوں کے لیے تیار کردہ زیورات کے حوالے سے زہریلے مادوں کی نگرانی انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ تحقیق کے لیے نمونے اکٹھے کرتے ہوئے اس بات کا مشاہدہ کیا گیا کہ بچوں کے زیورات میں 80% اس پلاسٹک سے بنتے ہیں جس پر پینٹ کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، انہوں نے نشاندہی کی کہ بچوں کو اشیاء کو منہ میں لینے اور چبانے کی عادت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ اشیاء ان کے لیے مزید خطرناک ہو جاتی ہیں۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔